आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की शुरुआत में चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं नामी गिरामी और तड़क भड़क वाले पब्लिक स्कूलों के बीच एक ऐसे स्कूल में जहां पढ़ने वाले कॉलोनियों में, कोठियों में नहीं रहते हैं, बल्कि ये तो अपने अभिभावकों के साथ झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक दो टीचर नहीं आते हैं, बल्कि अनेक टीचर आते हैं और स्वेच्छा से बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। यहाँ के बच्चे ना सिर्फ काका काका सीख रहे हैं, बल्कि आगे चल के बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हैं और अच्छे मार्क्स भी ला के दिखा रहे हैं। कैसे संभव हो रहा है, आइए जानते हैं। पूरी तन्मयता से पढ़ाई करते इन बच्चों की आंखों में कई सपने हैं और इनके सपनों को सही मायनों में पहचान कर उन्हें उड़ान देने की कोशिश कर रहा है पहचान द स्ट्रीट स्कूल, जो वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करके पहचान प्रदान करने का काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों से ये स्कूल सीखने की इच्छा रखने वाले हर बच्चे के लिए शिक्षा सुलभ कराने की कोशिश कर रहा है। इस बात को सच साबित कर रहा है ये स्ट्रीट स्कूल, जो इन बच्चों को एक पहचान दे रहा है, जो इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के जरिए आत्मनिर्भरता की सीख दे रहा है। पहचान स्ट्रीट स्कूल ने इन बच्चों के हाथों में कागज और कलम पकड़ाई है ताकि ये बच्चे अपनी तकदीर खुद लिख सकें। इस स्कूल की कोशिश एक ऐसा समाज बनाना है जहां शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध हो, चाहे वे किसी भी वर्ग या आर्थिक स्तर के हों। इनका लक्ष्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग आगे बच्चों का स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला भी कराते हैं। यहाँ शिक्षा से कहीं आगे कोशिश ये सीखने की भी है कि अपनी शर्तों पर जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पे पढ़ाई के अलावा एक्टिविटीज, साइकोलॉजी क्लास होती है, तो मम्मी पूछती है कैसा पढ़ा, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मम्मी अच्छा पढ़ाया था। मैंने अपने लाइफ में 2 ऑप्शन चुने हैं। अगर मैं सिंगर नहीं बन पाया तो मैं बिजनेसमैन के लिए करूँगा। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी है और मैं यहाँ पे 7 साल से आ रही हूँ और मेरे मम्मी एक स्कूल में सफाई का काम करती है और मेरे पापा एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र है। मैं यहाँ पर 3rd क्लास से आता हूँ और अभी मैंने 12th क्लास अपना पास किया है 83% की वजह से। 83% लाया था और मेरे को लगता है जो मैं 83% लाया हूँ वो कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से लाया हूँ, क्योंकि मैं ट्यूशन और कोई भी अदर कोचिंग नहीं जाता था। मैं अपने सैटरडे संडे यहीं पर आके सबसे पूछता था, मतलब सारे डाउट्स क्लियर करता था। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से जुड़ा रहूँ और ऐसे ही मैं भी यहाँ पर आगे बच्चों को पढ़ाऊँ। इन गलियों की हालत ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति क्या होगी। दिल्ली एनसीआर की तंग गलियों में कई स्थानों पर चल रहे इन स्कूलों में सड़कों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वंचित बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। यहाँ वॉलंटियर्स स्वेच्छा से आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम पिछले 9.5 साल से बच्चों को पढ़ाते हैं। जो भी बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते या जो स्कूल जाते हैं बट उनको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है, या ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, उनको हम डिफरेंट वॉलंटियर्स के थ्रू यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ओवरऑल हमारे 10 सेंटर्स है दिल्ली और नोएडा में, जहाँ पे 1500 से ज़्यादा ऐसे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके पढ़ते हैं। तो वो बच्चा चाहे किसी भी एज का हो, किसी भी क्लास का हो, या इवन कोई एडल्ट भी अगर आके पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ के पढ़ सकता है। यहाँ पर हम जज करते हैं कि बच्चे के कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं। हम वहीं से बिगिन करते हैं, वहीं से समझाते हैं, उनके टेस्ट भी लेते रहते हैं ताकि हम चेक करते रहें और एक्टिविटीज़ कराते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ फोकस बच्चों के कौशल विकास पर भी है। यहाँ व्यवहारिक शिक्षा भी दी जा रही है। साथ ही साथ डिजिटल गैजेट्स के माध्यम से कंप्यूटर इत्यादि में भी कुशल बनाया जा रहा है।
कहते हैं कि गरीबी अपने साथ कई असमानताएं लेकर आती है, इसीलिए इन लोगों का दृष्टिकोण किताबी ज्ञान से कहीं आगे है। पहचान स्ट्रीट स्कूल का लक्ष्य इन बच्चों को एक समग्र शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें आत्मविश्वास का निर्माण हो और अपने आसपास के वातावरण की समझ भी हो, ताकि ये बच्चे आगे चलकर भीख ना मांगे, कूड़ा ना बीने, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और फौजी बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जब शिक्षित होगा समाज, तभी सशक्त होगा समाज और तभी समर्थ होगा समाज। इसी सोच के साथ सेवा भाव से ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं सेवा भाव के एक और अनूठे जज्बे की कहानी। आपको मिलवाते हैं 15 मित्रों की एक टोली से। ये लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, कुछ कुछ टुकड़ों में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और जहां पर जो ज़रूरतमंद है उसको ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। आइए देखते हैं। ये हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाले 15 दोस्तों की एक टीम। इसमें से कोई संगीत का शिक्षक है तो कोई इंजीनियर है, किसी की सीमेंट की दुकान है, लेकिन राहें सबकी एक है। कोई व्यवसाय कर रहा है, लेकिन राहें सबकी एक हैं। सभी लोगों के साथ रहने की कोशिश करते हैं। इधर हम लोग आज छोटे छोटे बच्चे लोग को नया कपड़ा दिया, गिफ्ट में दिया। ये थोड़ा थोड़ा मोटो कुछ मोटो है हम लोगों का, जो हम लोग साल भर में कुछ जगह में करते हैं। जैसे जो जितना दे पाता है उसी हिसाब से दोस्त लोग एक साथ वो अमाउंट मिला के ये काम करते हैं। जो परिवार आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, ये दोस्त उन परिवारों के लिए खाना बनाने के लिए कुछ पैसे देते हैं, तो कोई दवाई और कपड़ों का इंतजाम कर देता है। सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन अवकाश रहता है। इन दोस्तों को ये सेवा करने में मजा आता है। दोस्तों के इस ग्रुप में 15 लोग हैं। खास बात यह है कि युवा अपनी कमाई का अधिकांश पैसा इस कार्य में खर्च करते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जलपाईगुड़ी से चंदना चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगर इंसान कुछ करना चाहता है तो फिर कोई भी कमी उसके आगे आड़े नहीं आती है, और इसी की मिसाल पेश कर रहे हैं ये लोग। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंदगा वाले टेस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब आपको लेकर चलते हैं झारखंड के गोड्डा के एक छोटे से गांव डाड़े हजारी टोला में, और मिलवाते हैं आपको युवा उद्यमी प्रेरणा मिश्रा से, जिन्होंने उद्यमशीलता के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। इन्होंने दादी नानी के ज़माने की जो विधियां होती हैं उनको अपनाकर एक देशी ब्रांड तैयार किया है। खुद तो अच्छी आय कमा ही रही हैं, कई महिलाओं को रोजगार भी प्रदान कर रही हैं। गोड्डा के डारे गांव में युवा उद्यमी प्रेरणा मिश्रा के साथ मिलकर ग्रामीण महिलाएं उद्यमशीलता की नई कहानी लिख रही हैं। प्रेरणा के मार्गदर्शन में ये महिलाएं शुद्ध रूप से जाता और ढेकी से पिसे हुए सत्तू और अन्य उत्पादों को घर घर तक पहुंचा रही हैं।
प्रेरणा पूर्व में रिटेल सेक्टर में काम कर चुकी है। अब उनके इस अनुभव का लाभ गांव में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में हो रहा है। मैं हमेशा गांव से जुड़ी थी, तो यहाँ पे देखा कि बहुत पहले मेरी नानी दादी चक्की जाता इन सब का इस्तेमाल होते हुए देखा। उसके बाद जब मैंने नौकरी करना शुरू किया तो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, रिटेल सेक्टर में काम किया और मुझे समझ आया कि कस्टमर्स को हेल्दी प्रोडक्ट्स का डिमांड काफ़ी है। शहरों में लोग हेल्दी प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं। प्रेरणा ने वर्ष 2020 में कोरोना काल में कुछ महिलाओं के साथ इस काम को शुरू किया था और आज इससे लगभग 100 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं। हमारी प्रेरणा मैम ने हम सारी दीदी के साथ मिल करके ये स्टार्टअप स्टार्ट किया कि आप लोगों को क्या क्या आता है, तो ये जाता ढेकी का काम हम लोगों ने मिल के स्टार्ट किया और आज हमसे कम 90 से 100 महिला जुड़ी हुई हैं, रोजगार पा रही हैं और सब बहुत खुश और मतलब गर्व महसूस करती है कि हमारे डाड़े में ऐसा कुछ हो रहा है जो कि बाहर सामान जा रहा है। इनका नेचरशिप ब्रांड शुद्ध रूप से देसी है। खेतों से लेकर पीसे हुए अनाज की पैकेजिंग तक हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है। हर काम गांव के स्तर पर ही हो जाने से इन महिलाओं को घर में ही रोजगार मिल पा रहा है, जिससे वो खासी खुश है। दीदी लोग सत्तू बना रही है और हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। ये पैकिंग बहुत दूर दूर तक जा रही है और हम लोग घर में बैठ करके, गांव में बैठ करके तो कोई रोजगार मिल नहीं सकता है, तो यहाँ पे हम लोग कंपनी चला रहे हैं। सभी मिलकर के कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है कि घर में हाउस वाइफ थे तो अभी वर्क कर रहे हैं, तो कुछ इनकम कर रहे हैं। घर में जो होता है ना, तो खुद से मेहनत करके बहुत प्रॉफिट हो रहा है। शहरी चकाचौंध को छोड़कर गांव में नया उजियारा लाने पहुंची प्रेरणा ने बताया कि उन्होंने अपने उत्पादों में खान पान में शहरों की मांग और देसी खाद्य प्रसंस्करण की पद्धतियों का मिश्रण किया है। मैं गांव से आई और मैंने गांव में देखा कि गांव का लाइफस्टाइल ही है ऐसे प्रोडक्ट्स खाना, उनकी कुलिनरी विजडम का ये पार्ट है। तो फिर मैंने कोशिश किया कि इन दोनों को कनेक्ट करूं और गांव के शुद्ध देसी प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाऊं। प्रेरणा को इस काम में परिवार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। रेलवे में कार्यरत राहुल अपनी अर्धांगिनी के कार्यों से बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि गांव की महिलाओं को आगे बढ़ाने की सोच प्रेरणा को आम महिलाओं से अलग बनाती है। मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, उनके इस जर्नी से इंस्पायर्ड हूँ कि जो शहर में रहकर भी गांव की तरफ देखकर गांव में रहना चाहती हैं, गांव की महिलाओं को मदद करना चाहती हैं और शहर के लोगों को शुद्ध खान पान मुहैया करवाना चाहती हैं। प्रेरणा मिश्रा ने महिला सशक्तिकरण और परंपरागत खान पान को अपनी उद्यमशीलता से नया आयाम दिया है, जो सबों के लिए नजीर है। गोड्डा में प्रेरणा के द्वारा नेचरशिप के जरिए नेचर से जोड़ने की पहल की गई है और उसकी वानगी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जाते से यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो रहे हैं और उसके बाद उसकी पैकेजिंग की जा रही है, जिससे ये दूर दराज का जो इलाका है, दुर्गम इलाका है, वहाँ पर आर्थिक सशक्तिकरण की इन महिलाओं की कहानी प्रेरणा के जरिए लिखी जा रही है और लोगों में जो भारत के ट्रेडिशन है कि किस तरीके से शुद्ध खान पान उनके थाली तक पहुँचे, उसकी भी व्यवस्था यहाँ से की जा रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, गोड्डा। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों की उड़ान आपको दिखाते हैं, आपको पर्वतारोहियों के एक दल से मिलवाते हैं जिन्होंने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सबसे बड़ा तिरंगा लहराया है। जी हाँ, इस अभियान दल में दिव्यांग उदय कुमार भी हैं, जो काफ़ी हद तक दिव्यांग हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले और जज्बे में कोई कमी नहीं आई है और अपने हौसले से उन्होंने इस मिशन को फतह कर लिया है। शान से लहराता भारत का तिरंगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से पर्वतारोहियों का एक दल किलिमंजारो को जीतने निकला। इस दल का नेतृत्व हिमाचल माउंटेनियरिंग संस्थान के मुखिया ग्रुप कैप्टन जय किशन ने किया। किलिमंजारो पर 7,800 वर्ग फुट का तिरंगा लहराया कि तिरंगा हमारी स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। रक्षा मंत्रालय की ओर से अफ्रीका पहुंचे इस अभियान दल में दिव्यांगजन उदय कुमार भी शामिल हैं। उदय के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। आउट ऑफ इंडिया पहला है। इसके पहले मैं अपना HMI बेस कैंप 16,500 फीट रेनॉक पीक को सबमिट किया था। उसकी मतलब पूरी ऑर्गेनाइज ग्रुप कैप्टन जय किशन सर, टीम HMI, महेंद्र सर, हर कोई सपोर्ट किया था, बोल के सबमिट हुआ था। किलिमंजारो और चाहे कोई भी चोटी अब मेरे लिए चैलेंज नहीं है, मैं खुद चैलेंज हूँ और आज 6-7 सालों से जो ज़िंदगी मैंने चैलेंजेस फेस की है, अब कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं है।
35 वर्षीय उदय कुमार घुटने के ऊपर 91% शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, लेकिन अपने हौसले के उदय ने पश्चिम सिक्किम के सुरमय कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में 16,500 फीट ऊंचे माउंट रेगनॉक पर अपनी विस्मयकारी चढ़ाई के माध्यम से इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। यह उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत विजय का प्रतीक है, बल्कि बाधाओं को भी तोड़ती है और समावेशिता और साहस के एक नए मानक स्थापित करती है। यह महज एक चढ़ाई से कहीं अधिक था। यह मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण था, जहां दिव्यांग उदय कुमार ने अपने सामने खड़ी सभी बाधाओं को पार करते हुए एक यात्रा की शुरुआत की। खतरनाक ढलानों को पार करते हुए और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति का सामना करते हुए वह दृढ़ संकल्पित रहे और हर कदम के साथ अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते गए। अभियान का समापन एक ऐतिहासिक क्षण में हुआ, जब उदय कुमार भारतीय ध्वज को फहराने वाले पहले दिव्यांग व्यक्ति बन गए, जिसका माप 780 वर्ग फीट था, जो राजसी माउंटेन रेनॉक के ऊपर था। इस उपलब्धि ने न केवल उन्हें पर्वतारोहण के इतिहास में जगह दिलाई, बल्कि शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति द्वारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। रेत जो आसानी से मुट्ठी से फिसल जाती है, क्या उसे अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जा सकता है? क्या उसमें जीवन को ढूंढा जा सकता है? जी हाँ, सुदर्शन पटनायक ने ऐसी ही रेतीली कलाकृतियों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, उसमें जीवन को ढूंढा और इतनी आकर्षक रचनाएं की कि दुनिया उनकी कायल हो गई। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा संघर्ष है। कैसे वो इस मकाम तक पहुंचे हैं, आइए जानते हैं। उड़ीसा के पुरी के समुद्र तट पर रेत का इस्तेमाल कर जीवंत कलाकृतियां बनाने वाले सुदर्शन पटनायक ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। पूरा विश्व उनकी इस कला का कायल है। सुदर्शन की इन रेतीली कलाकृतियों से तो सभी वाकिफ हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरी के समुद्र तट पर शांति की खोज के लिए बैठने वाले सुदर्शन कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सुदर्शन पटनायक ने रेत को अपना दोस्त बनाकर अपनी भावनाओं को रेत पर उकेरना शुरू किया। आज दुनिया भर के पर्यटक ओडिशा के समुद्र तट पर
रेत की कृतियां उकेरने वाले इस कलाकार और उसकी कृतियों को देखने आते हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि समुद्र तटों पर बिखरी पड़ी रेत का इतना बेहतर इस्तेमाल भी हो सकता है कि दुनिया भर में इस कला की एक अलग पहचान बन जाए। किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना पर वो रेत कला के माध्यम से मानवीय संवेदनाएं उकेरने में सदैव आगे रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये रेत कला ना उन्हें विरासत में मिली और ना ही उन्होंने इसकी कहीं से ट्रेनिंग ली। उनके पास कैनवस खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने रेत को ही कैनवस बना डाला। सबको पता है कि ये रेत है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है, उसमें बारिश कभी आ जाता है, कभी हवा चलता है, बट उसमें मेनली डिपेंड करता है कि किस टाइप से हम स्कल्पचर बनाते हैं, उसका टॉपिक, उसका एक्सप्रेशन वो बोलना चाहिए, जैसे कि वो कोई देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्या है। दरअसल छोटी सी उम्र में पिता के साय से वंचित हो जाने के बाद बड़ी गरीबी में उनका जीवन बीत रहा था। उन्होंने घर में झाड़ू भी लगाई, रूखा सूखा खाया, लेकिन अभावों और मुश्किलों से उन्होंने हार नहीं मानी और जुट गए जीवन के मायने ढूंढने में। ड्राइंग सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे तो खुद को अभिव्यक्त करने के लिए धीरे धीरे समुद्री रेत को उन्होंने दोस्त बना डाला। गोल्डन सैंड से भरपूर रेत में उन्हें जीवन का संदेश दिखा और उन्होंने इसे जीवंत बना दिया। हर कोई यूथ को ये बोलना चाहूँगा, आप कोई भी फील्ड में काम करें, अपना हिम्मत कभी नहीं हारना है। अगर हिम्मत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। कठिन परिश्रम, एकाग्रता और श्रम साध्य कला की इस विधा को आज सुदर्शन पटनायक ने भारत की पहचान बना दिया है। अभिव्यक्ति का एक ऐसा उल्लेख जो शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। मानवीय सभ्यता के लिए जरूरी अनेक विषयों पर उनकी रेत कृति हमेशा एक मजबूत संदेश देती नजर आती है। चाहे वो जश्न का माहौल हो, धार्मिक, आध्यात्मिक संदेश, पर्यावरण संरक्षण, सेना की हौसला अफजाई या फिर आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश देना या जलवायु परिवर्तन के खतरे से दुनिया को आगाह कराना। आजकल सुदर्शन पटनायक नई पीढ़ी को सैंड आर्ट का हुनर सिखाते हैं ताकि उनके बाद की पीढ़ी भी इसे जिंदा रख सके। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि मन में हो जज्बा, सोच हो सकारात्मक तो असंभव कुछ भी नहीं होता और ऐसे ही असंभव को संभव करके दिखा रहे हैं हमारे देश के अनेक लोग। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।